हेलो बच्चों आज हम लोग क्लास 6 के पार्ट नंबर 8 यानी कि 8 नंबर चैप्टर का सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। जो बादल माने क्वेश्चन का नाम है, सॉरी, चैप्टर का नाम है बादल चले गए वे, जो कि लिखा गया है त्रिलोचन जी के द्वारा। त्रिलोचन इस पाठ के कवि है। तो इसी का पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग बुक में देखिए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया होगा। पहला प्रश्न है, किसने अपने चित्रों से आकाश सजाया? तो इसका उत्तर होगा बादल ने। तो आप लोग बादल ने पर टिक लगा लीजिए। आगे है, बादल के जाने के बाद आसमान कैसा दिखाई देता है? तो इसका उत्तर लिखिए नीला। नेक्स्ट है, इस जग में मनुष्य के संगी कौन है? तो इसका उत्तर होगा सुख दुख दोनों। तो आप लोग सुख दुख दोनों पर टिक मार लीजिए। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, कौन अपनी छवि से चित्त चुरा लेता है? तो इसका उत्तर लिखिए, सुने आकाश में सुंदर चित्र सजाकर बादल अपनी छवि से चित्र चुरा लेते हैं या लेता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, धरती का रंग कैसा दिखाई देता है? तो इसका उत्तर लिखिए, धरती का रंग पीला दिखाई देता है। पीला नहीं, यहाँ नीला होगा, सॉरी, आप लोग नीला कर लीजिए यहाँ पे। उसके बाद जाके लिखिए, पाहुन किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर लिखिए, पाहुन आकाश में आकर चले जाने वाले बादल को कहा गया है। अगला प्रश्न है, शिशिर ऋतु का प्रभाव कैसा होता है? तो इसका उत्तर होगा, शिशिर ऋतु का प्रभाव चमकीला तथा ओस के कणों से भींगा होता है। अब अगला है बोधमूलक प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, आसमान अब नीला नीला क्यों दिखाई देने लगा है? तो इसका उत्तर लिखिए, बादलों ने सूने आकाश में आकर सुंदर चित्र बनाकर आकाश को सुंदर तथा बहुरंगी बना दिया था। जब वे बादल आकाश से चले गए तो आकाश फिर सूना हो गया। उसकी निरंतर बना रहने वाला रंग नीला दिखाई देने लगा है। अगला होगा, बादल ने सूने आकाश को किस प्रकार सजाया? इसका उत्तर लिखिए, बादलों ने सूने आकाश को सुंदर बहुरंगी चित्र बनाकर उसे सजा दिया। अपने विविध रंग अपनी शोभा से क्षण क्षण परिवर्तन रूप में आकाश को सुसज्जित कर दिया। आगे लिखिए, सुख दुख जीवन के संगी क्यों कहे गए हैं? तो इसका उत्तर लिखिए, सुख दुख व्यक्ति के जीवन में सदा आते जाते रहते हैं। दुख भी थोड़े समय के लिए आता है, सुख भी थोड़े समय के लिए आता है। सुख दुख के इस मधुर मिलन से जीवन परिपूर्ण होता है, इसलिए सुख दुख जीवन के संगी कहे गए हैं। एकदम ऐसे ही सेम टू सेम आपको भी लिखना है। अगला देखिए, बादल चले गए वे कविता का मूल भाव लिखिए। तो इसका मूल भाव आप लोग लिखिए उत्तर में। कवि त्रिलोचन ने बादल के उदाहरण से स्पष्ट किया है कि जीवन में सुख दुख दोनों आते जाते रहते हैं। बादल आकाश को अपने रंगों में सजाकर अपनी शोभा से सभी को प्रसन्न कर छिप जाते हैं। आकाश नीले रंग काले रंग में तथा धरती पीले रंग में हरी भरी बन जाती है। शिशिर ऋतु का प्रभात चमकीला हो जाता है। सुख दुख दोनों जीवन के संगी है, क्योंकि जीवन में कभी खुशहाली तथा कभी रुदन आता है। इसी प्रकार मेहमान की तरह बादल भी आकर चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़, धरती पीले रंग में हरी भरी बन जाती है। इससे पहले एक प्रश्न में हमने आपको बताया था कि नीला को काट के पीला कर लीजिए, सॉरी, पीला को काट के नीला कर लीजिए, तो आप लोग रहने दीजिएगा, धरती का रंग पीला ही होगा, तो उसे पीला भी रहने दीजिए। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, निर्देशानुसार उत्तर देना है। पहला है, बना बनाकर चित्र सलोने यह सूना आकाश सजाना। ये लाइन दिया हुआ है, ये लाइन जो है इसके बारे में प्रश्न पूछेगा आगे। पाठ एवं कवि का नाम बताइए। तो पाठ प्रस्तुत अंश बादल चले गए वे पाठ से उद्धृत है, इसके कवि त्रिलोचन जी हैं। उसके बाद अगला है, उपयुक्त अंश का अर्थ स्पष्ट करना। ये जो अंश दिया हुआ है ऊपर में, इसका अर्थ हम लोगों को बताना है। तो उसी का उत्तर लिखिए, लिखवाते हैं। इसका उत्तर लिखिए, प्रस्तुत पदांश त्रिलोचन कवि रचित बादल चले गए वे कविता से उद्धृत है। इन पंक्तियों में कवि ने बतलाया है कि सूने आकाश को बादल किस प्रकार सजा देते हैं। सूने आकाश में आकर बादल अपने चित्रों से आकाश को सुसज्जित कर देते हैं। वे सुंदर चित्र बनाकर आकाश को सजा देते हैं। वे अपना प्रेम प्रकट करते हैं, अपना विविध रंग दिखलाते हैं, हर क्षण अपनी शोभा से लोगों के मन को मुग्ध बना देते हैं। पर वे बादल सदा आकाश में नहीं ठहरते, अपनी सुंदरता और अपना रंग दिखाकर वे चले जाते हैं। अगला देखिए, अगला है, शिशिर प्रभात
सुमज्ज्वल गीता बादल चले गए वे, ये भी एक लाइन दिया हुआ है एक कहानी से, कविता से, उसके बारे में देखिए आगे क्वेश्चन बनेगा। शिशिर प्रभात अर्थ का स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखिए, शिशिर ऋतु शीतकाल का मौसम में इस ऋतु का सवेरा चमकीला होता है। सवेरे सूर्य की सुनहरी किरणें चारों ओर फैल जाती है। रात के ओस के कण पड़ते हैं, इसलिए वातावरण में सवेरे आर्द्र बना रहता है। अगला देखिए, उपयुक्त पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर लिखिए, बादल के चले गए जाने के बाद आकाश नीला नीला दिखाई देने लगा है। अब वह सांवला सज धज से युक्त नजर आने लगा है। धरती का रंग पीला रंग दिखाई देता है। वह हरी भरी तथा रस से भरी हुई और आनंद से परिपूर्ण नजर आती है। शीतकाल में सवेरा चमकीला तथा ओस के कणों से भीगा हुआ दिखाई पड़ता है। अब बादल आकाश से चले गए, इसका यही भाव स्पष्ट होगा। यहाँ तक आपको भी लिखना है। आगे देखिए, आगे है भाषा बोध। भाषा बोध में पहला दिया हुआ है पर्यायवाची शब्द लिखे, शब्द दिए उसके पर्यायवाची शब्द लिखना। जैसे आसमान दिया हुआ है, आसमान का पर्यायवाची शब्द होगा नभ या फिर आकाश। उसी प्रकार बादल का होगा मेघ, घन, जलद। आगे देखिए, आगे भी और शब्द दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है धरती, धरती का पर्यायवाची होगा पृथ्वी,